हनुमान जी की कृपा से होंगे सभी मनोरथ पूर्ण। ऐसा क्या है और क्या करें कि हम हनुमान जी की कृपा हमारे ऊपर बरसे और हमारे जो भी मनोरथ हैं ये सभी पूरे हो जाएं। करना क्या है, जब कभी कोई व्यक्ति बहुत सारी मुसीबतों में फंसा हुआ हो, उसे लग रहा हो कि मैं इस मुसीबत से नहीं निकल सकता, चाहे कोई छात्र हो, चाहे कोई स्त्री हो, चाहे कोई भी हो। वैसे तो यह उपाय स्त्रियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कन्या का विवाह नहीं होता, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई कन्या अच्छे बड़े एग्जाम के लिए तैयारी करती है मगर उसमें वो रह जाया करती है, एक नंबर से या पॉइंटों से रह जाती है। कभी कभी क्या होता है कि किसी कन्या को पुत्र रत्न पैदा नहीं हो पा रहा। यानी जो भी मनोरथ हो, चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बच्ची हो, जब हम मुसीबतों में हों या हमारे कुछ मनोरथ अपूर्ण रह रहे हों, हमें लग रहा है कि यही मेरा अटेम्प्ट है, लास्ट अटेम्प्ट है। कोई स्टूडेंट ने आर्मी की तैयारी कर रहा है और वो हर बार पॉइंटों पर रह जाता है, कभी फिजिकल में, कभी रिटिन में, कभी डॉक्टरी में। जब इस प्रकार से उसके साथ में कुछ मिस स्टैंडिंग होती रहती हैं, इंसिडेंट होते रहते हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, तब ऐसे छात्र छात्राओं को, स्त्री पुरुष को एक छोटा सा उपाय करना चाहिए। अपनी रिंग फिंगर में, अनामिका में, ये अनामिका होती है, इस अनामिका में एक तांबे का या पीतल का छल्ला बनवाकर पहन ले। पहनना छल्ला ही है, बिना जोड़ का, बिना जोड़ का छल्ला धारण करें। जब हम उसको पहने तो हम रविवार के दिन पहने। इस प्रकार का एक छल्ला लेंगे, तांबे का हो चाहे पीतल का हो, होना चाहिए शुद्ध, शुद्ध पीतल या शुद्ध तांबा। गंगा जल में धोकर हम इसे पहन लेंगे, रविवार के दिन पहन लेंगे। हम बृहस्पतिवार को भी पहन सकते हैं मगर हमें केवल रविवार को पहनना है। पहनने के बाद में हम इसको अगले रविवार तक पहन कर रखेंगे। उसके बाद आने वाला मंगल हो, चाहे शनिवार हो, चाहे रविवार हो, मंगलवार का दिन हो, चाहे रविवार का दिन हो, चाहे शनिवार का दिन हो, हम पहन कर रखेंगे। हम श्री हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, एक घी का दीपक जला देंगे, वहां पर 2 रुपया, 2 लौंग, 2 पतासे और एक मीठा पान चढ़ा देंगे, लाल फूल भी चढ़ा देंगे। उसके बाद हम इस छल्ले को श्री हनुमान जी के श्री चरण कमलों में चढ़ाएंगे। जब हम इस छल्ले को श्री हनुमान जी के श्री चरण कमलों में चढ़ाएंगे तब हम मंत्र पढ़ेंगे, दीन दयाल विरुदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। इस मंत्र को मां सीता ने अशोक वाटिका में जब प्रभु राम जी के लिए श्री हनुमान जी को अंगूठी दी थी तब यही वाक्य बोला था, तब यही कहा था। कुछ वहां पे उन्होंने गहने माता सीता ने प्रभु राम जी के लिए श्री हनुमान जी को दिए थे, कुछ गहने दिए थे। तो यदि कोई भी व्यक्ति अपना छल्ला उतार करके श्री हनुमान जी के श्री चरण कमलों में चढ़ा देता है, उनसे प्रार्थना करता है कि यदि कन्या है तो कहेगी मैं माता सीता तो नहीं हूं प्रभु, मैं आपकी ही पुत्री हूं, मेरा यह अमूक मनोरथ पूर्ण करना, मेरी मनोकामना है इसे पूरी करना। और कहने के बाद फिर मंत्र बोल देंगे, दीन दयाल वृदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। यदि कोई पुरुष है तो फिर वो कहेगा, हे संकट मोचन, मैं प्रभु राम तो नहीं हूं पर मैं उनका दास हूं, मैं उनका भक्त हूं, मैं आपके श्री चरण कमलों में यह अंगूठी दान करता हूं, मैं अपना जीवन आपके श्री चरण कमलों में समर्पित करता हूं, आपके श्री चरण कमलों में मैं अपना जीवन चढ़ा देता हूं, प्रभु मेरा मनोरथ है इसे पूरा करना। फिर वही मंत्र बोलेंगे, दीन दयाल वृदु संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी,
संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। जो भी व्यक्ति श्री हनुमान जी के शीर चरण कमलों में अपना जीवन समर्पित करता है और कहता है कि प्रभु मेरा जीवन आपके शीर चरण कमलों में समर्पित है, मैं प्रभु राम का भक्त हूं, प्रभु राम का दास हूं, आपका सेवक हूं, मेरा मनोरथ पूर्ण करना, और वह छल्ला छोड़ करके घर वापस आ जाता है। कुछ ही दिनों के बाद उसका संपूर्ण मनोरथ पूर्ण हो जाता है। आज का हमारा विषय था श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से होंगे सभी मनोरथ पूर्ण। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।